ये बेहुदा कव्वाल अपनी महफिलों में मेरे नबी के सहाबा पर भोंकते हैं और मौला अली का नाम लेने का भी इनको हक हासिल नहीं। मौला अली का नाम लेने के लिए बावजू होना और खुश अकीदा होना जरूरी है, अदब वाला होना जरूरी है। और मैं इतना ही कहूंगा, चाहे हजरत अबू सुफियान हो, चाहे हजरत मौला अली हो, चाहे हजरत अमीर मुआविया हो, चाहे शेखैन हो, हर सहाबी नबी हमारे सर का ताज है। हम सबसे मोहब्बत करते हैं। हम ना नबी के घर वालों को छोड़ेंगे, हम ना अहले बैत से मुंह मोड़ेंगे, ना नबी के सहाबा से। कुछ लोग बेनमाजी, बेशरा, बेहया, बेगैरत और जिनको शरीयत मुस्तफ़ा से कोई लेना देना नहीं होता, जिनके मुंह से बदबू मारती हो, जो नशे करते हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हों, जिन्हें ना नमाज का पता, ना कुरान का पता, ना चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा, ऐसे ऐसे आजकल हम कव्वाल देखते हैं। और कौम उन पर भी पैसा खर्च करती है। ऐसा है कि नफ्से मसला वो एक अलग चीज है, कव्वाली का हुक्म क्या है वो एक अलग चीज है। लेकिन हम देखते हैं ऐसे ऐसे बदबूदार लोग मौला अली का नाम लेते हैं कि जिनको हक ही नहीं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के एक मुरीद, वो अपने दोस्त से हमेशा मुफ्ती आजम हिंद की तारीफ किया करते थे। सुभान कि हमारे मुफ्ती साहब सबसे बड़े, हमारे मुफ्ती साहब ऐसे हैं वैसे हैं। वो दोस्त बोला कि अच्छा ऐसा करो, अपने मुफ्ती साहब के पास ले तो चलो एक बार, हम भी कुछ सवाल करेंगे। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में आपके मुरीद खास और उनका दोस्त दोनों आए। मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद ने कहा, हुजूर ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, ये आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। तो आपके मुरीद के दोस्त ने कहा कि ये बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी, उनके नाम क्या क्या है। समझ रहे हैं बात? हाँ, बहुत कीमती बात करने लगा। मेरे नबी की बेटियां कितनी हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सादा सा सवाल है। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान अंदर तशरीफ ले गए। अब आपके मुरीद के साथ जो उनका दोस्त था वो कहने लगा, देखो तुम कहते थे बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, एक सवाल क्या पूछ लिया, किताब देखने गए। अल्लाह, जब थोड़ी देर बाद में देखा तो शहजादा आला हजरत मुफ्ती आजम आलम इस्लाम अल्लामा मुस्तफा रजा खान अंदर से तशरीफ ला रहे थे। चेहरे से और दाढ़ी मुबारक से पानी की बूंदें टपक रही थी। सुभान अल्लाह। मुरीद ने कहा, हुजूर अंदर किस लिए गए थे? मेरा दोस्त कह रहा है कि मसले का जवाब देने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए किताब देखने गए हैं। तो मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, सुनो, मैंने कभी भी जिंदगी में प्यारे नबी की बेटियों के नाम बिना वुजू नहीं लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म अल्लामा शेख साहिब किबला सरताज रज़वी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये है शान, ये है अजमत मेरे नबी के घर के अफराद की, अहले बैत अतहार की। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, मैंने कभी भी मुस्तफा करीम की बेटियों के नाम बिना वुजू नहीं लिए। मैं पूछना चाहता हूँ सुन्नी मुसलमानों, तुमने मौला अली को इन अय्यारों के, मक्कारों के हवाले कर दिया कि जिनके मुंह से बदबू मारती है, जो नशे भी करते हैं। न वुजू से मतलब है, न गुस्ल से मतलब है, न नमाज से मतलब है, न कुरान से मतलब है। याद रखो, मैदान महशर में मौला अली से सामना नहीं कर पाओगे। सोचो, अगर मौला अली ने मैदान महशर चेहरे को फेर लिया तो कब? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इस
इसलिए याद रखें सुन्नी मुसलमानों, अपना पैसा खर्च करें तो जायज काम, अच्छे काम में खर्च करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर कव्वाली भी आप करा रहे हैं तो जिन चीजों से मना किया गया वो काम ना करें और बाशरा कव्वालों को बुलाएं। समझ रहे हैं आप? बाशरा कव्वालों को। और एक इधर का ही कव्वाल है जनाब, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वो गंद बकी, उसने बहुत ही घटिया बातें की। मैं दिल्ली से कोलकाता के सफर में था, फ्लाइट में मैंने उसको देखा। वीडियो में तो बड़ा अच्छा बना देते हैं उसको लोग, लानत बरस रही थी उसके चेहरे। हाँ, लेकिन उसको क्या नाम है उसका, सुल्तानी पता नहीं क्या नाम है, हाँ जो भी है, जो सहाबा का नहीं वो हमारा। बेशक 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 हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती बोले, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ये बेहुदा कव्वाल अपनी महफिलों में मेरे नबी के सहाबा पर भोंकते हैं और मौला अली का नाम लेने का भी इनको हक हासिल नहीं। मौला अली का नाम लेने के लिए बावजू होना और खुश अकीदा होना जरूरी है, अदब वाला होना जरूरी है। और मैं इतना ही कहूंगा, चाहे हजरत अबू सुफियान हो, चाहे हजरत मौला अली हो, चाहे हजरत अमीर मुआविया हो, चाहे शेखैन हो, हर सहाबी नबी हमारे सर का ताज है। हम सबसे मोहब्बत करते हैं। हम ना नबी के घर वालों को छोड़ेंगे, हम ना अहले बैत से मुंह मोड़ेंगे, ना नबी के सहाबा से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। अल्लामा शेख सरताज रज़वी साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात सच्ची करूंगा, बात आई गई है, यहाँ तक नहीं था आने का इरादा, लेकिन आ गई है तो सुनते चलिए। बात सच्ची कर, नहीं है साहब माशाअल्लाह। मैं एक तरफा बात नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में मरोड़ होती है शेखैन के नाम से, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चिढ़ने लग जाते हैं, काबिलियत दिखाने लगते हैं। सुनो, अरे सिद्दीक अकबर पर भौंकने वालों, उमर फारूक आजम पर भौंकने वालों, जरा अपनी औकात देखो। सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है जो यारे हयात भी है और यारे गार भी है, बातें विसाल यारे मजार भी है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सिद्दीक़ अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने देखा शेखैन से बुग़्ज़ रखने वालों को जब मरते हैं तो चेहरे बिगड़ जाते हैं, चेहरे दुनिया से छुपाए जाते हैं। आज तक कोई नहीं बता सकता कि शेखैन से बुग़्ज़ रखने वाला दुनिया से गया हो और उसका चेहरा ना बिगड़ा हो। मैं चैलेंज करता हूँ, ये जितने भी तफसीली है, ये जितने भी राफ़ज़ी है, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर माँ का दूध पिया है, अगर तुम्हारे अंदर किसी गुस्ताख का, गुस्ताख शेखैन का इंतकाल हो तो लोगों के सामने चेहरा जाहिर कर देना, राज खुल जाएगा, दुनिया को पता लग जाएगा, सारी दुनिया जान लेगी जो नबी के सिद्दीक का नहीं होता दुनिया में ही उसका चेहरा बिगड़ जाएगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये हो गई बात। हाँ, हम बैलेंस बनाकर रखने वाले लोग, हाँ हम बैलेंस बनाकर रखते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौला अली का नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, है ना, सच्चाई। ऐसा है कि नहीं? कुछ को तकलीफ है शेखैन से, तो कुछ ऐसे हैं जो मौला अली के नाम से कुड़ते हैं, मौला अली के नाम से चिढ़ते हैं, हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखते हैं। याद रखो मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है, यानी जो भी कश्ती नूह में सवार हो गया था
वो तूफान नूह में अल्लाह के अजाब से बच गया था। क्या मतलब, चाहे जो जैसा भी हो, गुनाहगार हो, खताकार हो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके अहले बैत के दामन को थाम लेगा तो अल्लाह की रहमत उसका मुकद्दर बन जाए। हम आला हजरत वाले हैं, हम शेखैन से भी प्यार करते हैं, मौला अली से भी प्यार करते हैं, बेशक बेशक बेशक, हम सारे सहाबा से प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, और यही अकीदा और नजरिया लेकर जिंदगी गुजारना। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ अल्हम्दुलिल्लाह, में आ रही है कि नहीं बात? इंशाअल्लाह, यही नजरिया लेकर जिंदगी गुजारना, और अगर इससे हटे, इससे जरा भी इधर उधर हुए तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए याद रखो, नबी के घर वालों में आज जो भी हैं हमारे सर के ताज, जो मेरे नबी की नस्ल से हैं, जो सैयदजादे हैं, अल्लाह अकबर, उनसे भी फैज हासिल करो। और अगर शेखैन के मामले में आपको कोई भी गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे तो उससे कता ताल्लुक करो, चाहे कोई भी हो। जी जी, हम सबसे मोहब्बत करेंगे, और मोहब्बत क्यों ना करें, जो मेरे नबी की नस्ल से हैं, सैयदजादे हैं, आज भी उनके चेहरे देखो जो सच्चे हैं, शेखैन से मोहब्बत करने वाले हैं, मौला अली के सच्चे वारिसीन हैं, उनका चेहरा देखो तो दिल बोल उठता है। बरेली के आला हजरत ने जो लिखा वो सच लिखा है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा शेख सरताज रज़वी, माशाअल्लाह। इस बात को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। कोई हमारे कितने ही करीबी हो, कितना ही कुर्बत रखता हो, रिश्तेदार हो, यार हो, कोई भी हो, कैसी ही निस्बत हो, अगर सहाबा के मामले में, अहले बैत अथार के मामले में आपको मिसगाइड करे तो दूरी बना लेना, वरना ईमान और अकीदा खराब हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये आज देख रहे हैं हम, बला चलिए जी, आजकल हालात खराब हैं, लेकिन भला हो आला हजरत के शेरों का। आजकल आला हजरत के शेर निकले हुए हैं मैदान में, जहां ढूंढते हैं वहीं सर कुचल देते हैं। और ये देखो, हक जो होता है ना, हक, उसके सामने कभी बातिल नहीं टिक सकता, बेशक बेशक, सच के सामने कभी झूठ नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता। इसलिए हम तो उनसे भी कहेंगे जो हमारे थे और आजकल भटके हुए नजर आ रहे हैं, अब भी वक्त है, पलट आओ, पलट आओ, पलट आओ, और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की तालीमात को अपना लो। मैं गारंटी लेता हूं, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। चूंकि बरेली वाले आशिक बनाते हैं, आशिक, किसी का हासिद नहीं बनाते। समझ रहे हो आप? मौलवी को, आलिम को, मुफ्ती को खरीदा जा सकता है, लेकिन आशिक को नहीं खरीदा जा सकता। जी जी, इसलिए इश्क जिधर से मिलता है उधर से ताल्लुक मजबूत रखो। समझ रहे हो आप? चूंकि कोई भी बिक सकता, आशिक नहीं बिक सकता। माशाअल्लाह, नतीब अहले सुन्नत हमारे मौलाना नाजिम रजा खलीली साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने, और हजरत अल्लामा मुफ्ती उस्मान रजा मंजरी साहब के बिलान बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, कई कलाम पढ़े, 2 पढ़े, इंशाअल्लाह मेरे बाद भी इनसे सुनेंगे। और ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, मैं सबके नाम से वाकिफ नहीं, सबसे दुआएं चाहता हूँ। ये हमारे मोहतरम जनाब हाफिज हसनैन साहब के बिला मुझे बताया गया, ये पेश रहते हैं ऐसे कामों को करने में, और यहाँ के नौजवान भी इनके शाना बशाना खड़े रहते हैं। यार नौजवानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। ये कारी हसनैन साहब तुमसे किसी नाचने गाने वाली पर पैसा नहीं लुटवा रहे हैं, ये तुमसे पैसा खर्च करवाते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को सीखने के लिए। हाँ,
और याद रखो ये महफिलें डंडी मारने वाली नहीं होती हैं। हमारे यहाँ जो महफिलें सजती हैं उसमें जो भी बात होती है डंके की चोट पे होती है जी। सच बात होती है, हक बात की जाती है। हम मुंह देख के बात करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए याद रखो ऐसी महफिलें चाहे अपने घरों में सजाओ, बस्ती में सजाओ, मोहल्ले में सजाओ, सजाते रहो। जो लोग कहते हैं आज के जलसों से यो हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं तो कहता हूं भाई अंगुष्ठ नुमाई करने से बेहतर ये है कि खुद मैदान में आओ, खुद जलसों में जाकर तकरीरें करो। लेकिन ये कहना कि जलसे माहौल बिगाड़ रहे हैं, जलसों से नुकसान हो रहा है, ये बेवकूफी है। मैं इसकी तायद नहीं कर सकता। अरे आज देखो जरा हमारी नौजवान नस्ल 90% सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक पर मुजरा करने में मसरूफ है। यही जलसे हैं, यही महफिलें हैं जिनके जरिए नौजवानों को दीन की दावत दी जाती है, समझाया जाता है। फिर यही नौजवान तौबा करते हुए भी नजर आते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक छोड़कर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए भी नजर आते हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जलसा बुरा नहीं, समझ रहे हो आप? बुलाने वाले गलत हो सकते हैं, ये जिनको बुलाया गया वो गलत हो सकते हैं। जलसा बुरा। इसलिए कोई भी भाई तहरीर लिखे कुछ भी, समझे? आजकल हम देखते हैं, लेकिन इतना याद रखें महाफिल की बुराई नहीं होना चाहिए। ये महाफिल ही हैं जो आज कहीं ना कहीं खलीली साहब हमारे तशख्खुस को बरकरार रखे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना 90% अवाम तो सुन्नत मुस्तफ़ा से दूर, सही बात। जो सुन्नत के मुताबिक लिबास है उससे दूर। ये महफिलें ही फर्क करती हैं। इसलिए इन महफिलों को सजाया करो, और हाँ जब बुलाया करो तो सोच समझकर बुलाया करो। वाह 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 वाह। हाँ सोच समझकर बुलाया करो, वरना आजकल में समझ रहे हैं आप? इसलिए जो है सोच समझकर बुलाया करें आप। जरूरी ये है कि जो आने वाला है उसके अंदर इखलास है या नहीं, वो अपने मजहब, अपने दीन, अपने नबी की नामूस को लेकर मुखलिस है या नहीं, या सिर्फ धंधा करने वाला है, अल्लाह कौम की जेब से पैसा लेकर भागने वाला है। बुलाने से पहले ये देख लिया करो नबी का वफादार है या दुनियादार है। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम अल्लामा शेख सरताज रज़वी, माशाअल्लाह।